आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आप लोगों के डिमांड पर आज हम ये चोली, इस तरह का ब्लाउज नुमा चोली बनाकर लाए हुए हैं। आप लोगों का डिमांड था कि इस तरह का चोली हमें बताइए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। इसका सारा मेजरमेंट हम लास्ट में भी आप लोगों को बतलाए हुए हैं और कटिंग के वक्त भी बतलाए हैं, और जब बन जाने के बाद इसका लंबाई, चौड़ाई, कमर की गोलाई, टोटल चीज़ हम लास्ट में बतलाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आइए आज हम इस ड्रेस का, ये राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का ड्रेस है, जुगल जोड़ी का ड्रेस का हम चोली बनाएंगे, जो कि हम पहले भी आप लोगों को बतलाएं कि ब्लाउज के रूप में हम बनाना इसे बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हम कपड़े को लिए हुए हैं। कपड़े को एक हम चौकोर इस तरह का कपड़ा लिए हुए हैं। इसे कितना लंबा और चौड़ा रखना है ये हम आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे कि इसे लंबाई में हमें 4 इंच रखना है, तो देखिए ये लंबाई में आपको यहाँ पे 4 इंच आ जाता है। 4 इंच हो गया। और इसका ये चौड़ाई में 3 इंच हमें रखना है चौड़ाई में, तो ये चौड़ाई में आपको 3 इंच, ये तो 4 इंच है लेकिन हमें काम आएगा 3 इंच ही, तो बाकी जो बचेगा वो पट्टी वगैरह बनाने का काम में चला आएगा। तो इसे देखिए हम इस तरह से कट किए हुए हैं। कैसे कट किए हैं, इसे इस तरीके से हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद ऐसे मोड़ेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरफ का, और देखिए जो हम कट किए हुए हैं उसे ही मिलाकर हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लंबाई और चौड़ाई देख लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि 4x3 का हमें कपड़ा लेना है। तो 4x3 का जब आप कपड़ा ले लेंगी, उसके बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से ये हट जाएगा। तो चलिए हम हटा ही देते हैं, इसके बाद आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये जो एक्स्ट्रा हमारा है यहाँ पे कपड़ा, इसे हम हटा दिया। अब ये जो कपड़ा रहेगा इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम इंच से नाप कर बतलाते हैं। देखिए 1.25 इंच भी नहीं है, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 इंच और ये 2 लाइन है, इतना हम यहाँ पे रख लेंगे। ये तिरछा हम कट करेंगे, और इस तरफ से जो रहेगा हमारा ये आधा इंच के लगभग रहेगा जिसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे आप एक निशान लगा लें। आधा इंच इस तरफ, आधा इंच और इस तरफ 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और इस तरह से बिल्कुल तिरछा कट कर लें। देखिए बिल्कुल तिरछा। अब यहाँ गले पे जो हम निकालेंगे, तो देखिए गले पे जो हम निकालेंगे वो देखिए इस तरफ हम आधा इंच के लगभग ऊपर यहाँ पे आधा इंच रखेंगे, और यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे। जैसे कि आप किसी भी चीज़ से यहाँ पे नोट लगा सकती हैं आप। ये हम इस साइड में आधा इंच रखेंगे और इस साइड में 1 इंच रखेंगे, और इसे गोलाई में हम कट कर लेंगे। ये आधा इंच और ये 1 इंच इस तरह गोलाई में हम कट कर लेंगे। ये हम कट कर लिए इस तरह से। अब हम जब यहाँ पे इस तरफ सिल लेंगे, बाँह वगैरह सिल लेंगे, तब यहाँ बीच में हम कट करेंगे। बीच में भी हमें कट करना है। तो देखिए ये आपका थोड़ा सा यहाँ साइज में बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये जब इसे सिलेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कपड़ा इस तरफ से लेकर सिलेंगे तो मेकअप कर जाएगा। तो चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। इस कपड़े को हम रखेंगे क्योंकि हमें पट्टी बनाने के काम में वो कपड़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम सिलना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम अस्तर का कपड़ा लिए हुए हैं, और सबसे पहले बाँह में देखिए इस बाँह में हम लगा चुके हैं, और दूसरा बाँह में अभी लगाएं। अब इस बाँह को हमें किस तरह से सेट करना है, किस तरह से इसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम ये कपड़ा इस ढंग से मोड़ेंगे, कुछ पतला करते हुए अंदर की ओर ले जाएंगे और मोड़ेंगे। बिल्कुल पाइपिंग जैसा लगेगा, जैसे कि हम ब्लाउज का गला बनाते हैं ब्लाउज में, तो जो पाइपिंग हम लगाते हैं उस तरह का इस पे हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और सिल लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों ब्लाउज का बाँह सिलकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम गला बनाना बतलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाँह कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए बाँह कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ हम बीच से कट करेंगे और कट करने के बाद ये बटन पट्टी में भी हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम गला बनाएंगे। तो जिस तरीके से हम बाँह यहाँ पे लगाएं उसी तरीके से बटन पट्टी भी लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ हुक वगैरह लगा सकती हैं। हुक लगाइए या टिप बटन लगाइए या डोरी डालिए, ये आप पे निर्भर करता है। तो चलिए हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। दोनों मोड़ने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह का लगेगा। अब हम यहाँ पे गले का पाइपिंग बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अस्तर का कपड़ा ले लेंगे और तिरछा पाइपिंग काटेंगे। कपड़े को तिरछा रख कर काटेंगे। देखिए इस तरह से तिरछा होना चाहिए कपड़ा आपका। अगर आप सीधा लेंगी तो यहाँ पे ठीक से नहीं, गले की गोलाई ठीक से नहीं बैठेगा सीधा लेने से। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, तिरछा पाइपिंग कट कर लेंगे। दोनों ब्लाउज के लिए आप ले लें। हम यहाँ पे भी फ़िलहाल एक ब्लाउज आप लोगों को बतला रहे हैं पाइपिंग लगाना, गले में पाइपिंग लगाना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कट कर लिए हैं। कट कर लेने के बाद हल्का सा इसे मोड़ेंगे हम। थोड़ा हम ज़्यादा ही चौड़ा कपड़ा कट किए हुए हैं, करीबन 1 इंच के लगभग हम यहाँ कपड़ा कट किए हुए हैं। देखिए इस तरह से तिरछा होना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए हम लगाना शुरू करते हैं। तो लगाएंगे किस तरह से, हम जो पाइपिंग का कपड़ा है उसे हम थोड़ा सा आगे की ओर से मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे हम लगाते चले जाएंगे, दोनों को सिलते चले जाएंगे मिलाकर। तो ये सिल लेंगे हम। चलिए सिल लेते हैं इसे। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पे हम गला में किस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको मशीन से लगाने में दिक्कत हो रहा है तो आप सुई धागा की मदद से भी लगा सकती हैं। देखिए इसे हमें किस तरह से अंदर की ओर मोड़ना है। तो सबसे पहले तो फालतू जितना भी धागा है सबको हम हटा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। और अब देखिए अब हम यहाँ पे कुछ कपड़े को कट कर लेंगे। और नहीं भी अगर कीजिएगा तो अंदर की ओर मोड़ लीजिए। आप इस तरीके से मोड़िए और देखिए ये इस तरीके से मोड़कर बिल्कुल पतला सा हो जाएगा और इसे आप मशीन की सिलाई दे दें। अगर मशीन की सिलाई देने में दिक्कत है तो आप सुई धागा की मदद से हाथ से भी इसे कंप्लीट कर सकती हैं। हाथ से कंप्लीट कर लेने के बाद यानी छोटा छोटा बखिया दे लेने के बाद आप मशीन द्वारा इसे सिल सकती हैं। तो चलिए इसे हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये सिलकर यहाँ पे हम गला गोलाई में कंप्लीट कर लिए। अब इस पे हम दोनों किनारे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए अब हम इसे हमें क्या करना है, दोनों किनारे को मिलाकर सिल लेना है। इस तरह से हम मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद बाँह को मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ बाँह से लेकर कमर तक नीचे तक
हम दोनों साइड में सिल लेंगे। दोनों साइड में सिलते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम यहाँ पे डबल सिलाई चला लेंगे, क्योंकि काफ़ी छोटा सा ब्लाउज है। अगर ये इस पे से सिलाई खुल जाता है तो सिलने में थोड़ा दिक्कत होगा, और जिनके पास जा रहा है उन लोगों को भी संतुष्टि रहे कि हाँ सिलाई यहाँ पे मजबूती से डाला गया है। अब देखिए सिल लेने के बाद में अब इस पर हम बाह सीधा कर रहे हैं। देखिए देखने में कितना प्यारा लगेगा, कितना खूबसूरत लगेगा। इस तरह से देखिए पूरा दोनों बाह हम इस पे निकाल लेंगे। इसके बाद सिर्फ हमें नीचे कमर के पास में पाइपिंग लगाना बाकी रहेगा। अगर आप यहाँ पे कमर के पास में डोरी डालना चाहती हैं तो डोरी डालने वाला पाइपिंग दें, और नहीं तो फिर आप इसी तरह सिंपल यहाँ पे बना सकती हैं। तो देखिए देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है, प्यारा सा। अब चलिए अब हम यहाँ पे पाइपिंग इस पे डाल लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेकर और इसे हम पलटकर इस ढंग से सिलेंगे। तो सबसे पहले हम पहला लाइन सिल लेंगे, फिर इसे पलटकर इसके बाद फिर से हम यहाँ पे सिल लेंगे, तो हमारा ये चीज़ तैयार हो जाएगा। तो फिर चलिए हम तैयार करने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल सिंपल है सिलना। सबसे पहले एक लाइन हम सिलेंगे, इसके बाद दूसरा लाइन हम पलटकर सिल लेंगे। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हम लगा रहे थे पट्टी लगा लेने के बाद इसे पलटकर इसके बाद सिल चुके हैं हम। तो ये आपका बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, प्यारा सा चोली इस तरह का। अगर आप इसका लंबाई और चौड़ाई जानना चाहेंगी, यानी कि बना हुआ चोली जब बन चुका है चोली, इसके बाद अगर आप लंबाई और चौड़ाई जानना चाहेंगी तो देखिए हम यहाँ पे बतलाते हैं। ये है आपको 2 इंच होना चाहिए था, 1.5 इंच, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बन ही जाता है, तो ऐसे 1.5 इंच होना चाहिए था यहाँ पे। और इसका जो ये चौड़ाई है, चेस्ट है, ये था 2.5 इंच था हमारे पास, जो आया था हमारे पास वो 2.5 इंच था। तो देखिए 2.5 इंच के लगभग है ये। तो इस साइड में दोनों साइड में बाँह निकल जाएगा। और कमर जो है यहाँ पे ये है आपको 4 इंच, इस तरह से 4 इंच हो रहा है। तो आप देख लें कि आपका बिगरह कितना बड़ा है, आपके बिगरह का नाप ये सही बैठ रहा है कि नहीं, उस अनुसार आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटा और बड़ा कर सकती हैं। तो इस तरह से ये चोली बनकर कंप्लीट होता है। देखिए दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।